नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द धक्कम न्यूज में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस विधायक का बड़ा बयान। कहा अब तीनों काले कानून वापस करवा कर ही दम लेंगे अन्नदाता। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सरकार का फूंका पुतला। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, आंदोलन में मरने वाले किसानों के परिवार को देंगे सरकारी नौकरी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद, और इसी के साथ ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस विधायक का बड़ा बयान। कहा अब तीनों काले कानून वापस करवा कर ही दम लेंगे अन्नदाता। जी हां दोस्तों, किसान अपने अधिकारों को लेकर पूरी तरह से सजग हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की आत्मा जाग चुकी है। शुक्रवार को यह बात कांग्रेस नेता व विधायक किरण चौधरी ने तोशाम हलके में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे धरनों पर किसानों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन अब जन आंदोलन में बदल चुका है। अब किसान तीनों काले कानून वापस करवा कर ही दम लेंगे। किरण चौधरी ने गांव दाढ़ी, महू, बुसान, थिलोड़ व खरकड़ी कुमाखवान में 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ चल रहे धरने का समर्थन किया और किसानों के संघर्ष की सराहना की। उन्होंने कहा, जब किसी को घमंड ज्यादा हो जाता है तो उसको कुछ नजर नहीं आता कि सामने क्या हो रहा है। उसी तरह केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा घमंड हो गया है। मंत्रियों का घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है, उन्हें यह नहीं पता कि धरातल पर क्या हो रहा है। किरण चौधरी ने कहा कि किसान पिछले 2 माह से 3 कृषि के काले कानूनों के खिलाफ धरना दिए हुए दिल्ली बैठे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि जब भी किसानों ने आंदोलन किए हैं तब वे अपनी बात मनवाकर ही दम लेते हैं। किसान की आत्मा जाग चुकी है। जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक किसान धरना खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब किसान तीनों कानून का विरोध कर रहे हैं तो सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए और किसानों की बात माननी चाहिए। किरण चौधरी ने कहा कि ये लोग झूठ की राजनीति करते हैं। आज सरकार का कोई भी मंत्री या विधायक किसी गाँव में नहीं घुस सकता। यह उनके द्वारा झूठ बोलकर लोगों से किए गए लुभावने वादों का परिणाम है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सरकार का फूंका पुतला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई। सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते प्रत्येक वर्ग में भारी आक्रोश है। शुक्रवार को युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन कुंडू के नेतृत्व में काफी संख्या में कार्यकर्ता डॉक्टर अम्बेडकर चौक पर एकत्रित हुए और केंद्र व प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। कुंडू नेक ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा करके आम आदमी का जीवन मुश्किल कर रही है। बार बार बढ़ रहे पेट्रोलियम पदार्थों के दाम व रसोई गैस सब्सिडी समाप्त कर भाजपा सरकार पूरी तरह से जनविरोधी कार्य कर रही है। सरकार ने रसोई गैस की सब्सिडी भी लगभग समाप्त कर सिलेंडर की कीमत 700 रुपए कर दी है, जिससे देश के आम नागरिकों का जीना दुर्भर हो गया है। जिलाध्यक्ष रोमी ग्रेवाल ने कहा कि प्रदेश में पढ़े लिखे युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आज प्रदेश बेरोजगारी व भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 पर पहुंच गया है। उन्होंने तुरंत सरकार से पेट्रोलियम पदार्थों के बड़े रेट वापस लेने की मांग की ताकि आमजन को महंगाई से राहत मिल सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, आंदोलन में मरने वाले किसानों के परिवार को देंगे सरकारी नौकरी। जी हां दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 58वां दिन है। किसानों के इस शांत आंदोलन की ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड की परवाह किए बिना हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से किसानों के जत्थे रसद के साथ लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। इस बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है। अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे 76 किसानों का निधन हो चुका है। आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले पंजाब के किसान के एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। साथ ही पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों को जल्दबाजी में पास करने पर भी सवाल उठाया। कैप्टन ने कहा कि क्या इस देश में एक संविधान है? कृषि अनुसूची के तहत एक राज्य का विषय है। केंद्र ने संसद में चर्चा के बिना इसे क्यों बदल दिया? उन्होंने इस लोकसभा में पारित कर दिया क्योंकि वे अधिक सदस्य थे। राज्यसभा में यह अराजकता में पारित किया गया क्योंकि उन्हें लगा कि चीजें गलत हो सकती हैं। गौरतलब है कि अब तक किसान संगठनों की सरकार के साथ 11वीं बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। 22 जनवरी की वार्ता भी बेनतीजा रही है। गौरतलब है कि आंदोलनकारी किसान 28 नवंबर से दिल्ली की बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। साथ ही किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली करने का ऐलान किया है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। CWC में किसानों और कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रस्ताव पास, व्हाट्सएप चैट लीक में JPC की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। पार्टी ने किसानों के समर्थन में प्रस्ताव पास कर सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। CWC ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की शुक्रिया अदा किया और लोगों से टीका लगवाने की अपील की। इसके अलावा बैठक में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट लीक मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच की मांग की गई। कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि तीनों कृषि कानून राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं और देश में दशकों से स्थापित खाद्य सुरक्षा के 3 स्तंभों न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकारी खरीद एवं राशन प्रणाली यानी PDS को खत्म करने की शुरुआत है। CWC का यह भी मानना है कि इन तीनों कृषि कानूनों की संसदीय समीक्षा तक नहीं की गई और विपक्ष की आवाज को दबाकर उन्हें जबरदस्ती थोप दिया गया। खासकर राज्यसभा में इन तीनों कानूनों को ध्वनि मत द्वारा अप्रत्याशित तरीके से पारित कराया गया क्योंकि सदन में सरकार के पास जरूरी बहुमत नहीं था। कांग्रेस कार्य समिति की मांग है कि मोदी सरकार इन तीनों कृषि विरोधी कानूनों को फौरन निरस्त करे। व्हाट्सएप चैट लीक मामले की JPC जांच हो। कांग्रेस कार्य समिति देश की सुरक्षा से खिलवाड़, ऑफिशियल सीक्रेट्स अधिनियम के उल्लंघन एवं उच्चतम पदों पर बैठे इसमें शामिल लोगों की भूमिका की तय समय सीमा में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच कराए जाने की मांग करती है। जो लोग राजद्रोह के दोषी हैं उन्हें कानून के सामने लाया जाना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पार्टी का कहना है कि इस मामले में महत्वपूर्ण और संवेदनशील सैन्य अभियानों की गोपनीयता का घोर उल्लंघन हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन खुलासों के कई दिन बाद भी प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। सच्चाई ये है कि उनकी चुप्पी, उनकी मिलीभगत अपराध में साझेदारी एवं प्रथम दृष्टि से दोषी होने का सबूत है, लेकिन जिम्मेदारी व जवाबदेही सुनिश्चित करने का निरंतर उठ रही मांग को दबाया नहीं जा सकता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र और कुछ नहीं दे सकता, विचार करना है तो कर लो, ये कह उठकर चले गए कृषि मंत्री। 11वें दौर की बैठक के बाद बोले किसान नेता। जी हां दोस्तों, किसानों के साथ 11वें राउंड की बातचीत बेहद निराश करने वाली रही। किसान नेताओं का कहना है कि बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर आए और चंद मिनटों बाद यह कहकर चले गए कि केंद्र और कुछ नहीं दे सकता, विचार करना है तो कर लो। किसान नेताओं का कहना है कि उन्हें तीनों कृषि कानूनों की वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि किसान पूरी तैयारी के साथ दिल्ली पहुंचे हैं, जब तक कानून वापस नहीं होते वो यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। उधर कृषि मंत्री का कहना है कि सारे किसान अड़ियल नहीं हैं। कुछ किसान नेता अपने निहित स्वार्थों के चलते यह कोशिश कर रहे हैं कि किसान व सरकार के बीच की बातचीत किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। किसान नेताओं से पूछा गया कि क्या वे सरकार से आगे बात करेंगे, तो उनका कहना था कि सरकार अगर बातचीत के लिए बुलाती है तो वे आगे बढ़कर स्वागत करेंगे। उनका कहना था कि कृषि मंत्री ने बैठक में कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया गया है उस पर क्या कहना है। फिर मंत्री चले गए। इसके बाद लंच ब्रेक हो गया। मंत्री एक बार फिर से 5 मिनट के लिए मीटिंग में आए, लेकिन कुल मिलाकर आज की बैठक बेनतीजा ही रही। किसानों और सरकार के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। पहले किसान पंजाब में अपना विरोध जता रहे थे, लेकिन उसके बाद वे दिल्ली बॉर्डर पर आकर जमकर बैठ गए। 14 अक्टूबर को किसानों व सरकार के बीच पहली बार बातचीत हुई। उसके बाद से 11 दौर की बातचीत हो गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन करके विवाद का हल निकालने का रास्ता सुझाया था। हालांकि कमेटी के एक सदस्य ने खुद को अलग कर लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाने की आजादी नहीं? राकेश टिकैत बोले, पुलिस अपना काम करे, हम अपना करेंगे। जी हां दोस्तों, 26 जनवरी को देश भर के आंदोलनकारी किसान दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। किसानों की इस ट्रैक्टर परेड को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हालांकि ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों ने अभी से ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। पंजाब और हरियाणा से ट्रैक्टरों ने पहुंचना भी शुरू कर दिया है। पुलिस के द्वारा ट्रैक्टर रैली को रोके जाने को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि क्या अब ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाने की भी आजादी नहीं है। साथ ही टिकैत ने यह भी कहा कि इस मामले में पुलिस अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। दरअसल जैसे जैसे 26 जनवरी की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे दिल्ली पुलिस किसानों के ट्रैक्टर परेड को रोकने के लिए रणनीति बना रही है। इसको लेकर किसान संगठनों और पुलिस अधिकारियों के बीच 2 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान ट्रैक्टर परेड निकालने की मांग पर अड़े हुए हैं। ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक टीवी डिबेट में कहा कि हम परेड में दिल्ली के लोगों को किसी भी तरह से परेशान नहीं करेंगे, बल्कि दिल्ली पुलिस की सहायता भी करेंगे और व्यवस्था बनाए रखने में मदद भी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब देश आजाद है तो किसानों को क्या अब ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाने की भी आजादी नहीं है। ट्रैक्टर परेड को लेकर राकेश टिकैत ने आगे कहा कि पहले तो सरकार कह रही थी कि इस आंदोलन में गलत लोग बैठे हैं और प्रतिबंधित संगठन के लोग शामिल हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि तिरंगा झंडा भी नहीं फहरा सकते हैं, जबकि हम लोग अपने अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा लगाकर आएंगे क्योंकि हमारी आस्था भारत के झंडे में है।
साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को यह भी कह दिया है कि आप भी हमारा सहयोग करें, हम भी आपका सहयोग करेंगे। इसके अलावा डिबेट में उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के लोगों से आग्रह करते हैं कि वे किसानों के ट्रैक्टर परेड का स्वागत करें और उन पर फूलों की बारिश करें। आपको बता दूं कि ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की रोक को लगाने से इनकार कर दिया था और कहा कि पुलिस खुद ही इस मामले को अपने स्तर से देखे। हालांकि अभी तक किसान संगठनों ने कहा है कि वे बाहरी रिंग रोड पर शांतिपूर्वक तरीके से ही ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले हो गए बेनकाब, सोनिया गांधी का तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की कथित व्हाट्सएप बातचीत का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि दूसरों को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटने वाले अब पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि सरकार ने किसान संगठनों के साथ बातचीत के नाम पर हैरान करने वाली असंवेदनशीलता और अहंकार दिखाया है। सोनिया ने कहा, एक सप्ताह में संसद सत्र आरंभ होने जा रहा है, यह बजट सत्र है, लेकिन जनहित के कोई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पूरी तरह चर्चा किए जाने की जरूरत है। क्या सरकार इस पर सहमत होती है, यह देखना होगा। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया, किसानों का आंदोलन जारी है और सरकार ने बातचीत के नाम पर हैरान करने वाली असंवेदनशीलता और अहंकार दिखाया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्पष्ट है कि कानून जल्दबाजी में बनाए गए और संसद को इनके प्रभावों का आकलन करने का अवसर नहीं दिया गया। हम इन कानूनों को खारिज करते हैं क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा की बुनियादों को ध्वस्त कर देंगे। व्हाट्सएप बातचीत प्रकरण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, हाल ही में हमने बहुत ही परेशान करने वाली खबरें देखी कि किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया गया है। जो लोग दूसरों को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटते हैं वो अब पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि सरकार निजीकरण को लेकर हड़बड़ी में है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सरकार पर भड़के राहुल गांधी, पूछा हाथरस जैसी घटना कितनी बार दोहराई जाएगी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की तरह गैंगरेप का शिकार हुई पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। भोपाल में नाबालिग रेप पीड़िता की सरकार हमीदिया अस्पताल में मौत हो गई। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि वह घर बेटी के इंतजार कर रही थी, लेकिन पुलिस शव को सीधे शमशान ले गई। बाद में परिवार वालों को ले जाकर अंतिम संस्कार करवा दिया गया। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा कि हाथरस जैसी अमानवीयता कितनी बार दोहराई जाएगी। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर लिखा, हाथरस जैसी अमानवीयता कितनी बार दोहराई जाएगी। भाजपा सरकार महिला सुरक्षा में तो फेल है ही, पीड़िताओं और उनके परिवार से मानवीय व्यवहार करने में असमर्थ भी है। कमलनाथ ने घटना को बताया शर्मनाक। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, यह घटना बेहद निंदनीय, बेहद शर्मनाक। शिवराज सरकार में भांजिया कहीं भी सुरक्षित नहीं। प्रदेश की राजधानी में यौन शोषण की शिकार मासूम बच्चियां बालिका गृह में भी सुरक्षित नहीं। कितनी अमानवीयता, मृत पीड़िता को उसके घर तक नहीं जाने दिया, उससे अपराधियों जैसा व्यवहार। कमलनाथ ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। उन्होंने कहा, उसके परिवार को अंतिम रीति रिवाजों से भी वंचित किया गया। यह कैसी निष्ठुर व्यवस्था, कहां है जिम्मेदार, प्रदेश को कितना शर्मसार करेंगे। मामला बेहद गंभीर, मामले की सीबीआई जांच हो, बाकी बालिकाओं को भी पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जावे और उनके इलाज की भी समुचित व्यवस्था हो, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी में गुटबाजी होने से कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प, गाड़ियां फूंकी गई। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़कर तैयारियां करने में जुटी हुई है। लेकिन इसी बीच बीजेपी पार्टी में शामिल हुए नए पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी के 2 कार्यालयों पर पार्टी के ही कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। खबर है कि बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं और तृणमूल कांग्रेस से पार्टी में आए कार्यकर्ताओं के बीच यह झड़प हुई, जिसमें वाहन फूंक दिए गए। यह झड़प आसनसोल में पार्टी ऑफिस के अंदर हुई है, जहां मंत्री बाबुल सुप्रियो और पार्टी राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन भी मौजूद रहे। उधर यही झगड़ा जब सड़क पर आ गया, तब कार्यकर्ताओं के बीच आपस में ही पत्थरबाजी हो गई। कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस के बाहर ही लड़ पड़े। झड़प के बीच भड़के कार्यकर्ताओं ने टेम्पो और कई मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। हिंसक होती झड़प को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस। बताया जा रहा है कि इस दौरान झड़प में 4 लोग घायल हो गए और 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में अपराधी मचा रहे तांडव, मुख्यमंत्री कह रहे राम नाम सत्य, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी तांडव मचा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी राम नाम सत्य कह रहे हैं और पुलिस तंत्र अपराधियों के आगे पस्त हिम्मत दिख रहा है। हत्या, लूट और अपहरण की घटनाओं की इधर बाढ़ आ गई है। ध्वस्त कानून व्यवस्था के चलते जन सामान्य की जिंदगी पर हर क्षण खतरा मंडराता रहता है। भाजपा राज में भययुक्त का माहौल बन गया है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री के वीवीआईपी जनपद गोरखपुर में हर तीसरे दिन हत्या की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है।
जनपद का क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अपराधी तत्वों को संरक्षण दिया जा रहा है। सरकार की खामोशी उनके हौसले बढ़ा रही है। पिछले 20 दिनों में हत्या, फायरिंग, चोरी, छेड़खानी और किशोरियों के अपहरण की घटनाएं ध्वस्त कानून व्यवस्था की नजीर है। राजभवन किंकरतव्य मूड की स्थिति में है। प्रदेश की राजधानी में अपराध से भयंक्रांत है। बख्शी का तालाब क्षेत्र की ग्राम पंचायत शिवपुरी में रणबाबा महादेव मंदिर के पुजारी फकीर दास की लूट के बाद हत्या कर दी गई। वे 20 सालों से वहां पुजारी थे। पिछले दिनों लखनऊ में सिलसिलेवार 3 वारदात में बमबाजी से दहशत हुई। जानकीपुरम, हसनगंज और मड़ियाओं में अपराधी तत्वों ने लोगों को डराने और अपना वर्चस्व जताने के लिए ये घटनाएं की। अखिलेश ने कहा कि मासूम की जान बचाने में पुलिस की नाकामी अभी कासगंज में दिखाई दी। यहाँ गाँव पिथनूपुर में एक 10 वर्षीय बालक लोकेश के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस सक्रिय होती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया, कहा कृषि कानून रद्द करने से कम मंजूर नहीं। जी हां दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज दिल्ली की सीमाओं पर लगातार 57वें दिन भी जारी रहा। इस बीच किसान संगठनों ने सरकार की तरफ से बुधवार को दिए गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा, आम सभा में सरकार द्वारा कल रखे गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह रद्द करने और सभी किसानों के लिए सभी फसलों पर लाभदायक MSP के लिए एक कानून बनाने की बात इस आंदोलन की मुख्य मांगों के रूप में दोहराई गई। बता दें कि बुधवार को किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार ने आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के सामने नया प्रस्ताव रखते हुए कहा है कि वह कृषि कानूनों को 1-1.5 साल तक स्थगित करने के लिए तैयार है। इस दौरान सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी इन कानूनों पर विस्तार से चर्चा कर समाधान का रास्ता निकालेगी। सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठनों ने कहा कि वे गुरुवार आपस में चर्चा कर अपने फैसले की जानकारी अगली बैठक में सरकार को देंगे। अगली बैठक शुक्रवार 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। आज किसान संगठनों की बैठक हुई और इस बैठक में किसान यूनियन ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने का फैसला लिया। किसान संगठन पहले ही 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान कर चुके हैं। इस संबंध में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज किसान नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पुलिस अधिकारियों ने प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को दिल्ली के व्यस्त बाहरी रिंग रोड की बजाय कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर आयोजित करने का सुझाव दिया था, जिसे किसान संगठनों ने अस्वीकार कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपने बयान में कहा है कि पुलिस प्रशासन के साथ हुई बैठक में पुलिस ने दिल्ली में प्रवेश न करने की बात कही। वहीं किसानों ने दिल्ली के रिंग रोड पर परेड करने की बात दृढ़ता और जोरों से रखी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने अर्नब गोस्वामी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा उसने TRP के लिए रिश्वत दी। अब हम आंख में आंख डालकर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 56वां दिन है। किसानों के शांत आंदोलन की ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड की परवाह किए बिना हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से किसानों के जत्थे रसद के साथ लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को लेकर बड़ा बयान दिया है। टिकैत ने कहा, अर्नब गोस्वामी ने TRP के लिए रिश्वत दी। किसानों के खिलाफ अगर कुछ बोला तो उसके चैनल में जाना पड़ेगा। वह मुझे यही बैठाता है, मुझे रूबरू होना है। अर्नब को डांटने के सवाल पर उन्होंने कहा, वो दिखते तो है नहीं ऐसे, डांटने का क्या मतलब, आमने सामने ही बात होगी, हम आंख में आंख डालकर बात करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, किसान जहां जाना चाहता है उन्हें कोई रोक नहीं सकता। सरकार यहां लगी है और चीन अरुणाचल में घर बना रहा है। टिकैत ने कहा कि जिस मंत्री से बात कर रहे हैं उनके पास पावर ही नहीं है, हर बात पर पूछ के आते हैं। यह नहीं पता कि अमित शाह जी से पूछते हैं या मोदी जी से। उन्होंने कहा, अगर किसी भी मंत्री के विभाग का कोई फैसला हो रहा है तो उसको पावर भी मिलनी चाहिए। विभाग में पॉलिसी बन जाती है और मंत्री को पता ही नहीं होता। राजनाथ सिंह के रिपोर्ट पर उन्होंने कहा, दूसरे लोग करते हैं वह नहीं करते हैं। गौरतलब है कि अब तक किसान संगठनों की सरकार के साथ 10वीं बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। 20 जनवरी की वार्ता भी बेनतीजा रही है। गौरतलब है कि आंदोलनकारी किसान 28 नवंबर से दिल्ली की बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। साथ ही किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली करने का ऐलान किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनभद्र से हाथरस तक प्रियंका गांधी के संघर्षों को हथियार बना यूपी में उतरेगी कांग्रेस, जानिए क्या है प्लान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने सूबे के हर गांव और हर एक घर तक प्रियंका गांधी के संघर्षों को पहुंचाने की रणनीति अपनाई है। इसके लिए नए साल पर कांग्रेस ने एक कैलेंडर तैयार किया है, जिसमें प्रियंका गांधी के सोनभद्र जाने से लेकर हाथरस कांड की पीड़िता के परिवार से मिलने तक की तस्वीर लगाई गई है। प्रियंका की तस्वीर वाले इस कैलेंडर को घर घर तक पहुँचाने का काम कांग्रेस नेताओं ने शुरू कर दिया है। यूपी में कांग्रेस पार्टी फिलहाल संगठन सृजन अभियान के जरिए अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने में लगी है। प्रदेश में न्याय पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक कांग्रेस
कांग्रेस कमेटी के गठन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इतना ही, कांग्रेस के पदाधिकारी 3 जनवरी से अपने प्रभार वाले जिलों में प्रवास पर हैं। वहीं अब प्रियंका गांधी के द्वारा भेजे गए कैलेंडरों को हर एक गांव और हर शहर तक पहुंचाने का काम भी शुरू हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस ने इस तस्वीर के जरिए सूबे के लोगों को राजनीतिक तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की है कि हर एक मुद्दे पर प्रियंका गांधी उनके साथ खड़ी रही है। प्रियंका ने भेजा 10 लाख कैलेंडर। सूत्रों के मुताबिक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी ने 10 लाख कैलेंडर यूपी भेजे हैं। नव वर्ष के इस कैलेंडर को हर गांव और शहर के सभी वार्डों तक वितरित करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिए गए हैं। हर जिले और शहर कमेटी के लिए उसकी आबादी के लिहाज से कैलेंडर दिए जा रहे हैं। इस कैलेंडर के जरिए कांग्रेस सूबे में हर एक गांव और हर घर तक पहुंचने की रणनीति बनाई है। प्रियंका के जनसंपर्क संघर्षों की तस्वीरें। कांग्रेस द्वारा यूपी में भेजे गए कैलेंडर में प्रियंका गांधी के जनसंपर्कों और संघर्षों की तस्वीरों को ही रखा गया है। 12 पेज के इस नए साल के कैलेंडर में पहले पेज पर सोनभद्र के उभा जनसंहार के बाद अपनी संवेदना व्यक्त करने पहुंची प्रियंका गांधी की तस्वीर आदिवासी महिलाओं के साथ छपी है। बता दें कि घटना के बाद सबसे पहले प्रियंका गांधी पीड़ितों से मिलने के लिए सोनभद्र पहुंची थी, जिसके बाद यह काफी बड़ा मुद्दा बन गया था और सीएम योगी को बाद में सोनभद्र जाना पड़ा था। कांग्रेस के इस कैलेंडर में अमेठी, रायबरेली, हरियाणा, झारखंड सहित यूपी में प्रियंका गांधी द्वारा किए गए जनसंपर्कों की तस्वीरों भी जगह दी गई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।